नमस्कार। आज हम पुनः फिर उपस्थित हैं योग चर्चा को लेकर। आज हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य अनिल जी। अनिल जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि योग, स्वास्थ्य और विश्व शांति, ये ऐसे पहलू हैं, क्या योग से ये संभव है? जी, नमस्कार। जी हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जैसा कि हम जानते हैं कि योग भारत की महान सांस्कृतिक देन है, जो कि पूरे विश्व को एक नई दिशा धारा दे रही है और हम कह सकते हैं कि ये भारत ही नहीं, पूरे विश्व की एक अमूल्य धरोहर है। योग संस्कृत भाषा के युज्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है मिलना या जोड़ना। योग शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांधता है या तीनों में एक एकता लाता है, सामंजस्य लाता है और यही विश्व शांति का आधार हो सकता है। जब एक व्यक्ति योग से जुड़ता है या योग का अभ्यास करता है तो शारीरिक रूप से तो वह स्वस्थ होता ही है, उसके मानसिक विकार भी दूर होते हैं। मन में उसकी शांति आती है। जब मन में शांति आती है तो उसके अंदर से घृणा है, द्वेष है, वैमनस्य, इस प्रकार की भावनाएं दूर होती है और वो एक शांत होके एक देश के लिए एक आदर्श नागरिक की भूमिका निभाता है। जब एक व्यक्ति शांत होता है, आदर्श भूमिका निभाता है देश के लिए और श्रेष्ठ कर्म करता है, तो वो परिवार में भी एक अच्छा माहौल, एक शांति का वातावरण उत्पन्न करता है। जब एक परिवार में शांति रहती है, परिवार के सारे लोग अच्छे भावों को जीवन में अपनाते हैं, तो वह परिवार दूसरे परिवार के लिए माध्यम बन जाता है, एक आदर्श बन जाता है कि दूसरे लोग भी उनको देखकर कुछ सीखे। लेकिन आचार्य जी, यहाँ पे मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आज का जो मध्यम वर्गीय परिवार है, आप देखते हैं कि इन चीज़ों को अपनाने में बहुत कतराते हैं। उन्हें लगता है क्या बस योग क्या है, एक एक्सरसाइज जैसा तो है, हम अपने बॉडी को फिट कर लेंगे। कहाँ वो ये सोच पा रहे हैं या क्या अभाव दिख रहा है आपको कि जो योग का प्रचलन है काफी बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये अध्यात्म की तरह लोग नहीं ले रहे, इसको जस्ट एक एक्सरसाइज की तरह ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि योग भी क्या है, जस्ट एक एक्सरसाइज है, हम एक्सरसाइज करेंगे अपने आप को फिट बनाएंगे। तो फिर इसमें कल्याण वाली जो भावना है वो रह जाती है कहीं ना कहीं। तो आपको इस पे क्या लगता है कि एक आम जन को क्या ऐसी चीजें की जानी चाहिए, या फिर एज अ योग टीचर के तौर पे या योग शिक्षक के तौर पे आप उनको सलाह देंगे कि इस तरह की चीजें अगर वो करें या ऐसी चीजें की जानी चाहिए जिससे कि वो विश्व कल्याण की ओर बढ़े? बहुत अच्छा सवाल आपका। ये देखने में प्राय सभी तरह देखने को मिलता है कि लोग केवल योग को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही अपना रहे, केवल योग को एक्सरसाइज भर समझ रहे हैं। तो इसके पीछे का मेन कारण यह है कि वो योग की बारीकियों से परिचित नहीं है। अगर योग की छोटी छोटी विधाओं को वो जाने, समझे, व्यवहार में लाए, इसके पीछे मेन कारण ये भी होता है कि योग की जो शिक्षा व्यवस्था है, आज के टाइम में आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो योग को उतने अच्छे से योग की शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। योग की शिक्षा प्रणाली उस स्तर की नहीं है स्कूल कॉलेजों में कि योग की बारीकियों को अच्छे से समझाया जाए। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने दिया है अष्टांग योग, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, 8 चरणों में योग को बताया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है यम और नियम, जो कि हमारे व्यवहारिक स्तर को परिष्कृत करते हैं, क्योंकि योग केवल शारीरिक स्तर तक नहीं, हमारे व्यवहारिक स्तर में भी यह जुड़ा है। यम की बात करते हैं तो इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आता है। अहिंसा का मतलब होता है कि हम दूसरों को कष्ट न दें। अब हम दूसरों को कष्ट कब न देंगे? जब हमारे अंदर करुणा होगी, प्रेम होगा, दया होगी। ये भावनाएं जब तक हमारे अंदर नहीं होगी, तब तक हम दूसरों को कष्ट देना बंद नहीं कर सकते। तो जब हम योग की बारीकियों से जुड़ेंगे, जब हम प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम के माध्यम से हमारा मन शांत होगा, तो ही तो हमारे अंदर करुणा की भावना उत्पन्न होगी, क्रोध की भावना तभी तो खत्म होगी, तभी हम पूर्ण शांति को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन आचार्य जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में योग की शिक्षा व्यवस्थाएं सही नहीं है, तो सही नहीं है या उसमें सुधार की जरूरत है? उसमें सुधार की जरूरत है। योग की छोटी छोटी चीजों के ऊपर अनुसंधान करने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं देख रहा हूँ या देखता भी हूँ, जहाँ भी यूनिवर्सिटी में कभी जाना हुआ या प्रोफेसर लोगों से मिलना हुआ, तो वो कहते हैं कि योग जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति का कल्चर है, हम उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें हम
जो अध्यापन है वो भी एक प्रखर रूप से वो कर रहे हैं। तो प्रोफेसर तो अपनी भूमिका निभा रहे हैं वहाँ पे। फिर भी जैसे आपने कहा कि इसका प्रचार-प्रसार सही ढंग से नहीं। इस पे मैं चाहूँगा कि आप कुछ प्रकाश डालें कि योग का प्रचार-प्रसार किस स्तर से आप चाहते हैं? या क्या ऐसा होना चाहिए कि जो कि लोगों के पटल तक पहुँचे? देखिए, आज के टाइम में अगर योग के प्रचार-प्रसार के ऊपर बात की जाए तो योग के नाम पे केवल 2 ही चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है, एक आसन और प्राणायाम। कुछ लोग ध्यान की बात करते हैं, केवल बात करते हैं लेकिन ध्यान करते नहीं हैं। और आसन, प्राणायाम, योग संपूर्ण योग नहीं है, ये योग के एक अंग है। अगर अगर हम योग की चर्चा करें, अगर 1 घंटा अगर व्यक्ति कभी योग करता है, तो उस 1 घंटे में अगर वो 40 मिनट योग करता है, उतना ही फायदा उसको मात्र 15 मिनट प्राणायाम करने में मिलता है। अगर रोज योग की रिसर्च की बात की जाए, अनुसंधान की बात, अगर वो 15 मिनट प्राणायाम करता है, उतना ही फायदा उसको मात्र 5 मिनट ध्यान करने से मिलता है। तो जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, उस चीज को तो हम भूल ही जाते हैं और केवल शारीरिक रूप से हम केवल आसन करते हैं और सोचते हैं कि हम संपूर्ण योग कर लिए। अगर हम ध्यान भी करें तो ध्यान विश्व शांति के लिए एक सशक्त माध्यम हो सकता है, जो कि विश्व कल्याण की भूमिका निभा सकता है। जी, आपके साथ ही हमें ना सिर्फ प्राणायाम और आसनों को प्रमोट करना चाहिए, हमें ध्यान की तरफ भी और योग के जितने भी आयाम हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ध्यान के साथ में हमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 चीज महत्वपूर्ण है। अहिंसा का मतलब मैंने अभी बताया पहले कि दूसरों को कष्ट न देना। इसके लिए हमें करुणा की भावना, प्रेम की भावना अंदर हमारे जागृत करनी पड़ेगी। सत्य का मतलब होता है कि हम सत्य को जीवन में अपनाएं। अगर हम जीवन में सत्य को अगर अपना लेते हैं तो हम एक आदर्श स्थापित करते हैं, सामाजिक कुरीतियां दूर हो जाती है। और अपरिग्रह, अस्तेय, अपरिग्रह इसके बाद आता है। अब अस्तेय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी ना करना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति चोर है। चोर तो नहीं है, डायरेक्टली चोरी करने के लिए तो एक बहुत साहस की जरूरत होती है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो उनके अंदर काफी साहस होता है, तो वो डायरेक्टली चोरी करते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली चोरी आजकल हर व्यक्ति करता है, तो उस चोरी से भी बचे, मन में उस चोरी की भावना से भी। इनडायरेक्टली चोरी जिस प्रकार से, अगर एक व्यक्ति ऑफिस जाता है, ऑफिस में उसको 8 घंटे का काम करना होता है, लेकिन वो 8 घंटे पूरा काम नहीं करके आलस्य करता है या अपने टाइम को इधर उधर की चीजों में बर्बाद कर देता है, ठीक से मेहनत नहीं करता, वो भी एक प्रकार की काम चोरी हो गई। अगर आप एक कोई दुकानदार है, बिजनेसमैन है, अगर आप वस्तुओं का ज्यादा मूल्य ले रहे हैं, वो भी एक प्रकार की कहीं ना कहीं चोरी में ही आती। तो इस प्रकार से अगर हम अपरिग्रह, अस्तेय को अपनाएं, चोरी की भावना खत्म हो, अपरिग्रह को अपनाएं। अपरिग्रह का मतलब होता है कि आवश्यकता से ज्यादा हम संग्रह नहीं करें। आज के टाइम में क्या होता है कि हमारे पास जितनी चीजें आवश्यकता की होती, उतनी तो पर्याप्त हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति का कभी मन नहीं भरता, उसके पास जितनी चीजें होती वो उसे कम ही लगती है और उसकी लालसा बढ़ते ही जाती है। उसके चलते उसके मन में शांति नहीं आती है, और जब मन में शांति नहीं आती है तो कई प्रकार के अंदर द्वेष उत्पन्न होते हैं, कई प्रकार का क्रोध उत्पन्न होता है, मानसिक रूप से वो अस्त व्यस्त रहता है, और यही कहीं ना कहीं व्यक्ति को बीमारी की ओर, कहीं ना कहीं वैमनस्य की ओर आगे ले जाता है। जी आचार्य जी, बहुत ही अच्छा आपने इन सारी चीज़ों को समझाया, और हम आशा करते हैं कि जो लोग भी इसको देख रहे होंगे, इस चर्चा को, वो अपने जीवन में इसका अनुसरण करेंगे और अपने अध्यात्म मार्ग और विश्व कल्याण के मार्ग को अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।